ensuring quality, hygiene and environment friendliness of our existing destination infrastructure, developing recreational activities, promoting private investment and branding, promotion and reaching the existing destinations, and for developing new destinations. And we will also have to provide an ease of doing business, which I think will facilitate the operations of our travel trade community. Similarly, another project which is linked to this, the World Craft City. So there's a huge potential for leveraging on our strength of handicrafts. If you look at kind of a carpet which is sold in Turkey, you look at the price difference. So why can't our carpet, why can't our pashmina, why can't मेरे दोस्त इम्तियाज़ अली, विशाल भारद्वाज साहब, मैं आप सभी का तहे दिल से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर को शब्दों में ढालते हुए 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने लिखा था, फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त हमीअस्त हो, हमीअस्त हो, हमीअस्त। If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. धरती के इस जन्नत में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में इतनी बड़ी संख्या में सभी स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति इसकी सुंदरता को भी बयां करती है तथा ये इस बात का भी प्रतीक है कि आज का नया जम्मू कश्मीर नई कार्य संस्कृति तथा नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गंभीरता से प्रयत्न किया है और पूरी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो अनेक लोगों के कल्पना के परे है। मेरे अपने ऑफिस में जो मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहे हैं, वो 2018 में यहाँ से भारत सरकार चले गए थे। पिछले साल जब वो आए तो 2-3 अवसर पर उन्होंने कहा कि साहब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, यही जम्मू कश्मीर है। बाकी लोगों ने ये बात दोहराई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। एक जो धारणा है कि सबसे ज़्यादा टूरिज्म ही कंट्रीब्यूट करता है, मैं इसे खारिज करता हूँ। टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन बहुत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो पोटेंशियल है वो किसी सेक्टर का नहीं, ये बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ। और उसका जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, HADP ने क्या बदलाव किया है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन केवल एक घटना का जिक्र मैं करूँगा। अभी मैं अनंतनाग गया था कुछ दिन पहले, धान की रोपाई में पैडी का कल्टीवेशन शुरू हुआ। एक यंग लड़का मुझे मिला, बीटेक एमटेक किया था उसने, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और उसने नौकरी छोड़ करके हमारे HADP के जो 29 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और 11 लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है। और उसने कहा कि साहब जितनी तनख्वाह मैं पाता था उससे 2.5 गुनी लोगों को उन्हें पहचानना होगा, और अगर उनको आप नहीं पहचानेंगे तो फिर वो स्थिति आते यहाँ देर नहीं लगेगी। अमिताभ कांत जी ने बहुत अच्छी बातें कही। अब उसको कल कह दीजिए कि लिटरिंग पर 5,000 जुर्माना, वैसे बयान यहाँ आने शुरू हो जाएंगे कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो लोग जब तक इस, और हमने एक सिद्धांत बहुत साफ तौर पर वो वसूल है हमारे प्रशासन का कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत, और ये चलेगा ही से कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। और जो यहाँ की शांति अमन चैन में खबर डालेगा उसके साथ सख्ती से जितनी सख्ती बरती जा सकती है कानून के अंतर्गत वो जरूर बरती जाएगी। और इस ये जो टूरिज्म बढ़ा है, जो लोग आते हैं वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वनार सलाब उनसे चार्ज करिएगा तो आपकी इमेज और जम्मू कश्मीर की इमेज बहुत खराब होती है। कभी कभी वीडियो में देखता हूँ, भैया ठीक है सीजन आ गया 10% बढ़ा लीजिए, 15% बढ़ा लीजिए,
लोग कहते हैं साहब यहाँ तो कमरा ही नहीं मिल रहा है, 10,000 का कमरा 40,000 के नीचे मिलता ही नहीं है, तो लोग आएंगे कैसे? किसी को आप पा जाएंगे तो ऐसा दोहन कर देंगे कि फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेगा। तो ये कई चीजें हमें करनी है, हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी, और जो लोग आते हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के जाए, जा करके कहें कि नहीं साहब, और ये सच है कि यहाँ का कॉमन मैन उसमें जो आतिथ्य भाव है, जिस तरह से वो लोगों का स्वागत करता है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ का जनरल कॉमन कश्मीरी उसके खून में स्वागत का जो भाव है, मैं समझता हूँ वो देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कि आज नहीं 4 साल बाद दावोस से ज्यादा संख्या में लोग श्रीनगर आएंगे, ऐसा सेंटर टट्टू ग्राउंड में डेवलप होगा। अभी विस्तार से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज है, डुल्लू साहब और उनकी पूरी टीम उस पर काम कर रही है, भारत सरकार का उसमें पूरा सहयोग है। प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत दोनों यहाँ की यूनिक है, और यूरोपियन देशों के अनेक डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उसकी ब्रांडिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो पहली जरूरत है कि मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन यही है, इसकी ब्रांडिंग में आप सब चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, और टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आयोजन के लिए। लेकिन इस आयोजन में जो सुझाव आए उनको हम समय सीमा के भीतर इम्प्लीमेंट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। केवल सम्मेलन कर लेना, हमारे देश में भाषण देना बहुत अच्छा आता है सबको, और आजकल बहुत मेहनत नहीं लगती है, पढ़ना है नहीं, सब कुछ उपलब्ध है, 10 मिनट में डेटा लीजिए, बोल दीजिए। वर्किंग ग्रुप, ये मेन मीटिंग नहीं थी, ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी। टूरिज्म की असली मीटिंग गोवा में थी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनगर के मीटिंग की हुई, और मैं श्रीनगर और कश्मीर के लोगों का व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके उस आयोजन में, केवल प्रशासन नहीं, यहाँ के आम आवाम ने उस आयोजन को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत से सहयोग किया। आंकड़ा सब आ गया उसमें। मैं पिछले 5 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे बदलाव हुए, उसमें अनेक का जिक्र हो चुका है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ पूरे होने वाले हैं, कुछ आने वाले भविष्य में पूरे हो जाएंगे। जब पोलो व्यू मार्केट को पेडेस्ट्रियन मार्केट बनाने का फैसला किया तो कुछ लोग जाके कहे साहब ये तो चौपट हो जाएगा व्यापार। व्यक्तिगत रूप से मैंने वहाँ के लोगों से बात की थी, मैंने कहा कि आपका व्यापार बढ़ने वाला है। समझाने के बाद बेचारे भले लोग हैं, मान गए। और परसों मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब ये पेडेस्ट्रियन मार्केट जब से बनी है उसके पहले से 3 गुना सेल हमारी हो गई। तो मैं कहूँ कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में भी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक नया आयाम स्थापित किया है। अब साबरमती रिवर फ्रंट भी है और झेलम रिवर फ्रंट भी है। साबरमती रिवर फ्रंट कंक्रीट का एक जंगल बना दिया गया। यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि फ्यूचर रोड मैप बनाने में आप मदद करिए। सभी एक्सपर्ट जम्मू कश्मीर के मौजूदा पोटेंशियल, उसके सामर्थ्य से भली भांति परिचित हैं। गुरेज और रोलाग वैली को देश के सबसे बेहतरीन ऑफबीट डेस्टिनेशन का अवार्ड अभी पिछले दिनों मिला है। गुलमर्ग को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड पिछले साल ही मिला है। 75 हेरिटेज 75 कम्पिटिटिव फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है, उसमें हमारे मित्र का बड़ा सहयोग रहा है, उनका इनपुट रहा है। उसमें जो कमियां हैं उसे भी हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईज ऑफ ट्रेवल टूरिस्ट का ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो उस सेक्टर के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है
अब मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, इसकी नीति भी तैयार होनी चाहिए, उसका अनुपालन भी होना चाहिए। ये भी सच है कि प्लान्ड वे में डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए थे। अब समय है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो प्लान्ड वे में हो। टूरिज्म और टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बढ़ाने जो वजह थी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। होटल संसाधन और अन्य सर्विसेज कैसे हम अधिक से अधिक कम समय सीमा में बढ़ा सकें, जैसा देश के बाकी हिस्सों में बढ़ा है, मुझे लगता है इसकी बड़ी आवश्यकता है। और ये सच है कि कई क्षेत्रों में इंडस्ट्री की बात हो गई है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर, हरियाणा जो बगल के स्टेट है, या देश में किसी राज्य में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में। एक धारणा मैं दूर करना चाहता हूँ। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हर साल पार्लियामेंट में जो दस्तावेज प्रस्तुत करती है कि क्राइम कहाँ सबसे ज्यादा है, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर में सबसे कम क्राइम है। ये बात आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों को ये बात बताई जाती है। 421 करोड़ का निवेश आया है, बहुत ही न्यूनतम राशि से मैं मानता हूँ। ये कैसे 4000 करोड़ इस साल हो, ये ऐसा मुद्गल इनके दोनों डायरेक्टर अगर एक साल में करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने काम किया है, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आपने समय बिताया।